सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट किसी भी एल लैटिस के लिए यूनिट एलिमेंट होता क्या है। लेट किया एल बी ए लैटिस एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एल। इस यू को हम यूनिट एलिमेंट कब कहेंगे? इफ एल का हर एक एलिमेंट क्या करे, यू से रिलेट करे। एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एल इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ A is related to U for all A belongs to L. It means that किसी भी लैटिस L का यूनिट एलिमेंट क्या होगा अगर L का हर एक एलिमेंट उस एलिमेंट से क्या करे, रिलेट करे। उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट कर लिया L लैटिस है, कोई भी सेट है जिसमें क्या पड़ा है 1 2 4, ये हमारे एलिमेंट्स पड़े हैं। अब देखो, जो 1 है वो 2 से रिलेट करता है, 2 4 से रिलेट करता है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब देखो, जो 4 है उससे 2 भी रिलेट कर रहा है और 1 भी रिलेट कर रहा है। इट मीन्स दैट जो लैटिस L है उसका हर एक एलिमेंट 4 से रिलेट कर रहा है, तो जो ये हमारा 4 है वो क्या बन गया, यूनिट एलिमेंट। ठीक है। अब देखो, क्या ये यूनिट एलिमेंट यूनिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम सपोज करके चलते हैं U और U डैश क्या है, 2 यूनिट एलिमेंट हैं L के। अगर U क्या है, यूनिट एलिमेंट है L का, तो जो L का हर एक एलिमेंट है वो क्या है, U से रिलेट करेगा। ये वाली चीज आ गई। तो ये U डैश भी तो क्या है, L का ही एलिमेंट है, देन U डैश इज रिलेटेड टू U। सिमिलरली जो U डैश है वो भी क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तो जो L का हर एक एलिमेंट है वो U डैश से भी रिलेट करेगा। दैट इज U इज रिलेटेड टू U डैश। फ्रॉम दिस रिलेशंस हमारे पास क्या गया, U इज इक्वल टू U डैश। इट मीन्स दैट जो हमारा यूनिट एलिमेंट है किसी भी लैटिस L का, वो क्या है, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीरो एलिमेंट। क्या होता है जीरो एलिमेंट। लेट किया एल बी ए लैटिस, ठीक है, एन एलिमेंट V बिलोंग्स टू L। इसे हम जीरो एलिमेंट कब कहेंगे, इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट इफ U इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L। दैट इज यहाँ पे U लेके चलते हैं कि भाई एक एलिमेंट जो U है L का, उसे हम क्या है, जीरो एलिमेंट कब कहेंगे, अगर वो एलिमेंट L के हर एक एलिमेंट से क्या करे, रिलेट करे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सपोज करते हैं 1 2 3 4, अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं हम, कुछ इस तरह से सपोज करते हैं, दैट इज 6, ये लेके चलते हैं। तो जो ये 1 है 2 से भी रिलेटेड है, ये क्या है, सारे 1 2 3 4 6 ये क्या है, एलिमेंट्स इस सेट के L के क्या है, एलिमेंट है। ठीक है। तो जो ये 1 है वो क्या कर रहा है, 2 से भी रिलेट है, 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी, 6 से भी। तो जो ये 1 है वो हमारा क्या हो गया है, ये वाला 1 है वो हमारा क्या हो गया, जीरो एलिमेंट हो गया। अब देखो, कंप्लीट लैटिस क्या होता है, अ लैटिस L is said to be complete if for every non-empty subset of L has least upper bound and greatest lower bound, देन हम L को क्या बोलेंगे, वो क्या है, कंप्लीट लैटिस है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं कंप्लीट लैटिस का। लेट अस कंसीडर कर लिया L बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और हम इस L को क्या चेक करते हैं कि वो कंप्लीट लैटिस है या नहीं। हमने देखा था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्या बनता है, लैटिस बनता है। ठीक है। और जो हमारा ए जॉइन बी होता है वो क्या होता है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। और ए मीट बी होता है वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यही होता है ना, ये पढ़ा था ना हमने। ठीक है। अब हमें पता है कि ए मीट बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। सपोज कि हमने ए इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स, और हम लेके चलते हैं कि जो ए के पास है वो क्या होता है, वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि जी बी द
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर ए, ठीक है। जी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए के लिए। अगर जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है देन जी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब हमें पता है अगर जो ये जी है वो भी क्या है, ए का है, और जो ए है वो कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इंप्लाइज दैट जी प्लस वन वो क्या होगा, वो भी ए से बिलोंग करेगा बिकॉज ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो जो ये वाली कंडीशन है वो जी प्लस वन पे भी क्या होगी, अप्लाई होगी ना, दिस इम्प्लाइज दैट। लेकिन हमने जो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो रिलेशन है वो डिफाइन किस तरीके से किया था कि z इज रिलेटेड टू a, दैट इज g इज रिलेटेड टू a इफ a डिवाइड्स z, ठीक है। तो जो ये रिलेशन है z इज रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज दैट a डिवाइड करेगा z को। जो ये g प्लस वन है वो भी a का है, तो g प्लस वन को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना g को, है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। दिस मीन्स दैट जो हमारा जो ये सेट ए है उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है, तो जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, एक कंप्लीट लैटिस फॉर्म नहीं होता। थैंक यू।